अटेंटिव। क्योंकि जितना अटेंटिव होके सुनेंगे क्लास उतनी ही अच्छी लगेगी, उतना ही मजा भी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। तो एंजल्स, तो एंजल्स जो है वो क्या है? कुछ लोगों ने जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया है वो जब जान गए हैं इतना तो बेसिक, क्योंकि यूजुअली जो हम वेबिनार में बोलते हैं वर्कशॉप में वो यूजुअली फर्स्ट क्लास जैसा मटेरियल ही होता है। तो एंजल्स कौन है? तो सुनते ही लगता है कि कुछ डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी। मैं तो बचपन से हम लोग परियों की कहानियां सुनते थे, और एंजल्स के नाम से ही पता नहीं क्यों एक वो विंग्स लगाए हुए क्रीचर्स और एक प्यारी सी स्माइल। एंजल्स खुद ऐसी एंटिटी है कि जिसको सुनने से ही, एक नाम सुनने से ही फेस पे एक स्माइल ऑटोमेटिकली आ जाती है। एंजल्स मतलब वो बीइंग्स जिनमें कभी कोई नेगेटिव चीज है ही नहीं। एंजल्स एक्चुअली हैं कौन? क्या ये क्रिश्चियनिटी से जुड़े हैं? क्यों हम इन्हें इतना मानने लगे? इसके बारे में जानते हैं। एंजल्स हमारे, कहा जाए तो कहते हैं दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। हिंदी में इन्हें देवदूत, मतलब हिंदुइज्म में इन्हें देवदूत कहते हैं, इस्लाम में इन्हें फरिश्ते कहते हैं, और जैनिज्म में इन्हें यक्ष यक्षिणी कहते हैं, और बहुत सारे अलग अलग धर्मों में इनका अलग अलग नाम है। तो ये किसी एक धर्म से नहीं जुड़े हैं, सबसे पहली बात। कि कुछ लोग मेरे पास क्लास में पहले भी पूछने आते थे कि मैम हम क्यों सीखें, अगर हमने एंजल से कनेक्ट किया तो कहीं मेरे गॉड नाराज ना हो जाएं, मैं ऐसे ही किसी और से अट्यूनमेंट क्यों लूं, फिर तो मेरे गुरु या मेरे गॉड मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो मैंने समझाती हूँ कि नहीं, ये ना तो गॉड है ना ये नाराज करते हैं किसी को, क्योंकि ये गॉड के ही भेजे हुए हमारे पास क्रीचर्स हैं। ये हमारे साथ, ईश्वर ने जब धरती पर इंसान को भेजा तो हर इंसान की रक्षा के लिए, हर ह्यूमन बीइंग की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एंजल्स को भेजा, जिन्हें हम कहते हैं गार्जियन एंजल्स। कभी देखा है छोटे बच्चों को मुस्कुराते हुए नींद में? अभी रिसेंटली एक बहुत ही प्यारा मैंने एक इंसिडेंट पेपर में पढ़ा। उसमें लिखा था कि एक पब्लिक टॉयलेट के बाहर, वो बॉम्बे का ही था, शायद दीप्ति जी ने सुना होगा, कि पब्लिक टॉयलेट के बाहर एक छोटा सा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी को किसी ने डाल दिया, शायद अनवांटेड चाइल्ड होगा। और मॉर्निंग में जब जो पहला बंदा वहां आया उसने देखा कि उसके आसपास डॉग्स ने सर्कल बनाया हुआ था उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और जब तक कि कोई आके ले नहीं गया, वो वहां पर उसकी रक्षा करते रहे, उसको हीट देते रहे। इतनी ठंडे मौसम में ऐसा एग्जाम्पल कम ही मिलता है। तो मैंने देखते ही मेरे चेहरे पे स्माइल है, मुझे लगा देखो एंजल्स इस तरह हेल्प करते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए गॉड ने जो भेजे हैं वो एंजल्स हैं। अब वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रकट होंगे सामने से विंग्स लगाकर और आपको कुछ बता के चले जाएंगे। उनके अपने मेथड्स हैं। इसीलिए वो जो एक छोटा बच्चा 6 महीने का, जिसने अभी तक कुछ देखा नहीं, किसी को वो पहचानता नहीं, सोते सोते नींद में स्माइल करता है। कभी कभी वो बहुत तेज रो रहा होता है, वो चुप हो जाता है। कभी कभी वो एक जगह देखकर मुस्कुराने लगता है। तो ये है, एंजल्स उनको दिखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे, 5 ईयर से छोटे बच्चे जो होते हैं वो एंजल्स को देख पाते हैं। और जो गार्जियन एंजल्स उनके लिए गॉड ने भेजे हैं वो उनसे मन ही मन बातें भी करते हैं, और उनकी प्रेजेंस में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान जब भेजता है तो उसके खाने का इंतजाम करके भेजता है, वो इसी तरीके से कि किस तरह, वरना तो सोचो कुछ हो रहे ही ना, अर्थ पे कब के ह्यूमन काइंड खत्म हो चुके होते। लेकिन भगवान ने हर इंसान, हर जानवर, हर पेड़ पौधे के लिए भेजा है कुछ ना कुछ। मैं पेड़ पौधों का नाम क्यों लिया? क्योंकि वो भी लिविंग होते हैं। जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं उन सब की प्रोटेक्शन के लिए एंजल्स हैं। उसको देखिए, पेड़ पौधे ओपन में खड़े रहते हैं, बारिश का इंतजाम भी भगवान ने किया है, और किस तरह हवा उड़ा के उनके सीड्स को ले जाती है कहीं ना कहीं, और वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, पेड़ पौधों की संख्या भी बढ़ती ही रहती है। वरना हम ह्यूमन बींग्स ने खत्म करने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं, पेड़ पौधे कब के खत्म हो जाते। लेकिन भगवान ने लाइफ को बनाने के लिए एंजल्स भेजे हैं, जो हर ह्यूमन बीइंग की, हर लिविंग बीइंग की कोई ना कोई, किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते ही हैं। एक जानवर को भी भेजते, एक चींटी को भी भेजते हैं ना भगवान, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं दरार में खाना छोड़ देते हैं, उसको मिल ही जाता है। तो इसलिए
एंजल्स आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड, जो गॉड के ब्लेसिंग्स को हम तक लेकर आते हैं और हमारे प्रेयर्स को गॉड तक लेकर जाते हैं। जब आप एंजल से कनेक्ट हो जाओगे, आपको एक्चुअली फील होगा कि अब आपकी प्रेयर सुनी जा रही हैं, अब आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी कंप्लीट होने लगी हैं, जो अब तक नहीं होती थी। कुछ चीजों के रिजल्ट्स आपको ऐसे लगेगा कि अभी मैंने बोला, अभी आया। जैसे कहते हैं ना, आजकल गूगल सुनता है फोन पे, कुछ भी बोलो तो आजकल बड़ा जल्दी रिस्पॉन्स आने लगता है, उसी तरीके से एंजल्स का रिस्पॉन्स बहुत फास्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम आगे जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा हम डिटेल में बात करेंगे, तो एंजल्स एक्चुअली वो एंटिटी हैं जो सबसे ज्यादा क्लोज हैं ह्यूमन बींग्स के। वो एक ऐसी एनर्जी है जो हम ह्यूमंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, क्योंकि उन्हें गॉड ने भेजा ही इस पर्पस से है कि वो हमारी हेल्प कर सके। क्योंकि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, हर एक का ध्यान नहीं रख सकते। तो उन्होंने माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में हमारे आसपास ऐसे लोग भेजे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। हम कितने भी बुरे हो जाएं, हमारे पेरेंट्स हमारे कभी नहीं छोड़ते, वो भी हमारे लिए एंजल्स ही है, क्योंकि उन्होंने उनको हमारी रक्षा के लिए, हमको सपोर्ट के लिए भेजा है। और कुछ जो डिवाइन हमें रास्ते दिखाने के लिए, वो एंजल्स हैं, जिनको हम कहते हैं गार्जियन एंजल्स। कभी ना कभी हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि जब हमें लगा कि ये तो किसी का लिया दिया आगे आ गया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। कभी कभी किसी पर्सन के दूर होने से भी आपको खुशी हुई होगी कि अच्छा हुआ ये पर्सन चला गया मेरी लाइफ से, वरना तो पता नहीं ये क्या कर देता। तो कभी कभी किसी के जाने से या कभी कभी किसी के आने से ये जो हमें लाइफ में खुशियां मिलती हैं, या हमें बाद में रियलाइज होता है कि अरे वाह, ये तो मेरी हेल्प करके चला गया, तो वो कहीं ना कहीं वो होते हैं एंजल्स के भेजे हुए। या एंजल्स किसी भी रूप में आ जाते हैं हमारे सामने, या वो किसी को हमारी हेल्प के लिए भेज देते हैं, और हमें पता चल जाता है कि हाँ, देयर इज समवन जो हमारी हेल्प कर रहा है। तो जब हम एंजल से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आई एम श्योर कि ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि भैया हमको अपनी बुरी आदतें छोड़नी होंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है एंजल्स कनेक्ट ही उनसे होते हैं जो बहुत अपनी एक डिवाइन अचीवमेंट कर चुके हैं, जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं भगवान के साथ, पॉजिटिव फीलिंग के साथ। किसी को देखकर अगर ये तरस आ जाए कि काश मैं इसकी हेल्प कर पाती। आपको पता है, जब मैंने एंजल कोर्स मैंने किया नहीं था, तो उससे पहले मुझे थोड़े टाइम पहले ऐसी फीलिंग आने लगी कि मैं सबकी हेल्प करूं। और एक बार लिटरली ऐसा हुआ कि मैं अपने पापा को देखने के लिए आईसीयू में, मेरे पापा एडमिट थे, मैं उनको देखने गई, और पड़ोस वाले बेड पे जो लेडी थी वो बहुत तेज से चिल्ला के रो रही थी। और मेरे को बहुत अंदर से फीलिंग हुई कि मैं जाऊं, उसके माथे पे हाथ रख दूं और इसको हील कर दूं। बट ऑब्वियसली ठीक नहीं होता ऐसे आईसीयू में किसी के पास जाके टच करना। तो मैंने मन में लेकिन सोचा कि काश मैं इनकी हेल्प कर पाती किसी तरीके से। उसके बाद एंजल किया मैंने, एंजल कोर्स आया। मैं कहती हूँ कि डिवाइन का ही शायद यही मर्जी थी। तो अब अगर मैं रोड पे कहीं जाती हूँ और मुझे कोई पर्सन लगता है कि ये परेशानी में हो सकता है, तो मैं मन में बोलती हूँ एंजल्स प्लीज हेल्प करो, और मुझे पता है एंजल्स हेल्प करेंगे। अब आप कहोगे कि जब एंजल गार्जियन एंजल्स हैं, तो फिर वो हेल्प के लिए करते हैं, फिर तो सबकी अपने आप हो जाएगी, फिर मुझे कोर्स करने की क्या जरूरत है? एंजल्स तो हेल्प कर ही रहे हैं मेरी, फिर मेरे को क्यों सीखना है, मुझे क्यों बोलना है? तो इसलिए सीखना है, इसलिए बोलना है, क्योंकि गॉड ने एंजल्स तो भेजे, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि वो बिना बोले हेल्प नहीं करेंगे, उन्हें बोलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज तक हमारी कोई भगवान ने विश नहीं सुनी। बहुत सारी विशेष हमारी कम ट्रू हुई हैं, राइट? क्योंकि हमने कभी बहुत परेशान थे तो हमने, इवन बच्चे थे तब याद करो, स्कूल भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के बोलते भगवान प्लीज मुझे पास करा दो, या भगवान मुझे टॉप करना है, और हम कर जाते थे, है ना? कभी भी हम कुछ मांगते थे, कभी कभी वो हो जाता था। तो वो तो है कि मांगना तो पड़ेगा ही। भगवान ने एंजल्स भेजे हैं हर पर्सन के लिए दो, लेकिन साथ में इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि जब तक कोई आपसे मांगेगा नहीं, आप हेल्प नहीं करोगे। क्योंकि बिन मांगे हेल्प की वैल्यू नहीं होती ना, फिर हम भगवान को क्यों याद करेंगे? इट इज समथिंग लाइक दैट कि एक छोटा बच्चा, अगर हम भूख लगने से पहले ही उसको सब कुछ खिला पिला देंगे, तो वो क्यों मम्मी मम्मी करके याद करेगा, है ना? तो उसी तरह अगर हमें सब कुछ बिन मांगे ही मिलता रहेगा, तो हम तो भगवान की वैल्यू ही भूल जाएंगे। कहते हैं ना, दुख सुख का मजा दुख के बाद ही पता चलता है।
सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, गर्मी आती है तो हम गर्मी से परेशान, सर्दी आती है तो हम सर्दी से परेशान। तो उस जब हम सर्दी में होते हैं तो हमें उस धूप की वैल्यू नजर आती है कि अरे भाई बहुत अच्छा मौसम है, हमें तो गर्मी भी चाहिए। गर्मी जब लंबी खिंच जाती है तो उस टाइम हमें सर्दी की वैल्यू समझ में आती है कि हमें तो वही ठंडा वाला मौसम चाहिए या बारिश चाहिए। तो इस तरह उस वैल्यू बनी रहे ताकि ईश्वर का सारे वर्ल्ड में वो रहे, सब याद करते रहें, धर्म के रास्ते पर चलते रहें। क्योंकि जब किसी को दुख होता है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया। हम कर्मा थ्योरी में विश्वास रखते हैं ना सब लोग, कि कहीं कुछ अगर हम गलत करते हैं तो हमें भुगतना भी पड़ता है। तो अगर हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है, दुख होता है, रोना आता है या कुछ गलत होता है, तो तब हमें रियलाइज होता है कि हमने सामने वाले के साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो उसको कैसा लगेगा। हमें किसी ने, सपोज किसी के घर में कोई चोरी हो जाए, आजकल फ्रॉड बहुत है फोन पर। जब फ्रॉड होता है तो उस पैसे की वैल्यू समझ में आती है, और तब याद आता है कि मेरी वजह से अगर सामने वाले का नुकसान होगा तो जो दुख मुझे हो रहा है उसको भी वही होगा। तो इसीलिए भगवान ने हमें ये सुख और दुख के चक्रव्यूह में फंसाया है, कि ताकि हम हर चीज को समझ सकें और सही रास्ते पर चलें। जब हम सही रास्ते पर चलते रहते हैं तो एंजल्स हमारे साथ कनेक्टेड तो रहते ही हैं, लेकिन स्टिल वो मांगने से ही देते हैं। आप उनको प्रॉब्लम में बुलाओगे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दोगे, वो काम जरूर करेंगे, लेकिन दे आर वेटिंग फॉर योर इंस्ट्रक्शंस, ये ध्यान रखना। हाँ मैत्रेयी जी, आपने हैंड रेज किया, क्या पूछना है आपको? मैम सॉरी, एक ये पूछना था, गार्डियन एंजल और आर्क एंजल दोनों अलग होते हैं या मतलब सेम होता है? बताती हूँ, दोनों ही सेम है वैसे तो, लेकिन आपके गार्जियन ओके। एंजल्स अलग हो सकते हैं। हो सकता है आपके गार्जियन एंजल्स दीप्ति जी के गार्जियन एंजल से अलग हो, और जो आर्क एंजल है ओके। वो भी हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं। हम इस कोर्स में सीखेंगे हमारे गार्जियन एंजल्स कौन से हैं। ठीक है, तो एंजल्स एक ही हैं, सभी एंजल्स हैं। तो हमारे आसपास अगर हम देखें तो 78 टाइप के एंजल्स हैं। तो 78 टाइप के जो टोटल टाइप के एंजल्स हैं उसमें से 15 होते हैं आर्क एंजल्स। 15 आर्क एंजल्स यानी कि वो एंजल्स जिनको स्पेशल डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। मैं पीडीएफ भी साथ साथ शेयर कर लेती हूँ, वो पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर भी करूंगी। हम्म। तो ये हमारे होते हैं 15 आर्केंजल्स जिनको स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, ताकि वो हम ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सके। जैसे पार्लियामेंट में होते हैं ना मिनिस्टर्स, थोड़े ही होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, लेकिन मेन जितने भी एमपीज हैं, एमपीज तो बहुत सारे हैं, 512 या जितने भी, लेकिन उसमें से कुछ को जैसे हम होम मिनिस्टर कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट्स वाले मिनिस्टर्स होते हैं जो कि जिनके हाथ में मेन रहता है सब कुछ देखने का। तो उसी तरह 15 आर्केंजल्स हैं जिनको स्पेशल डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, ताकि वो हमारी उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हेल्प करें। तो हम इस कोर्स में सीखेंगे कि किस टाइप की प्रॉब्लम में हमें किससे बुलाना है, कौन से एंजल हमें किस वे में हेल्प करेंगे। और इन आर्कएंजल्स को हम कभी भी बुला सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप एक ही दिन में, मैंने कहा एंजल्स को बुलाना पड़ता है, तो बुलाने के लिए क्या करेंगे हम, सिर्फ याद करेंगे। और हैरानी की बात यह है कि ऐसा नहीं कि दिन में क्या एक ही बार बुला सकते हैं, या 2 बार या 5 बार या 10 बार, नहीं, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इनको बुला सकते हो। ये कभी नाराज नहीं होते, ये परेशान नहीं होते, ये आपके हेल्प के लिए ऑलवेज खड़े हैं आपके साथ। तो कुछ सिंबल्स जिससे हमें पता चलेगा कि एंजल्स हमारे आसपास हैं, तो वो क्या हमें सिंबल्स मिलते हैं, कैसे साइन मिलेंगे कि एंजल्स हमसे कुछ कहना चाहते हैं, या एंजल्स हमें कुछ बताना चाहते हैं, या कोई भी कुछ भी अच्छा होने वाला हो, बुरा होने वाला हो, उससे पहले हमें वार्निंग भी दे देते हैं, प्रेजेंस फीलिंग कराते हैं। तो क्या तरीके हैं, कैसे वो बताते हैं कि हम हैं। सबसे पहला सिंबल इनका होता है, जैसे कभी कभी आप देखोगे कि वार्मथ का फील होना। कभी कभी होता है ना कि बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है, लेकिन आपको गर्माहट सी फील होने लगी, ऐसे लगे एकदम से गर्मी लगी, जैकेट उतारो भाई बहुत गर्मी हो गई। या कभी कभी बहुत गर्मी में ठंडक का एहसास हो जाना, बहुत धूप में से आए, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन अचानक बैठे बैठे का बाहर ठंड सी लग रही है, एकदम गूज बम्स टाइप आ गए।
तो वो बताता है कि एंजल्स आर अराउंड यू। सेकंड सिंबल, सेकंड साइन उनका ये रहेगा कि कभी कभी आपको लगेगा कानों के पास से हवा का झोंका चला गया। कभी कभी हम डर जाते, मूवीज में दिखाते हैं कानों के पास से बाल उड़ गए और एकदम से ऐसा लगा कोई कानों के पास हल्की सी आवाज करके गया। वो एंजल्स का साइन हो सकता है कि एंजल्स आपको फील करा रहे हैं। एकदम से आप पलट के देखते हो कौन था, कौन गया, अरे कोई नहीं था वो। तीसरा साइन आपके लिए ये हो सकता है कि आप रोड पर जा रहे हो, अकेली खाली रोड है, सडनली आपको लगता है कि कोई खुशबू आ रही है प्यारी सी। आप पलट के देखते हो कि शायद कोई लेडी परफ्यूम लगा कर गई है, शायद कोई कार से परफ्यूम लगा के निकला, या शायद कोई रात रानी का पौधा हुआ आसपास। लेकिन आप जब देखते हो कह रहे नहीं ये तो सुनसान रोड है, यहाँ से तो कोई नहीं गया। अचानक से बैठे बैठे कोई परफ्यूम आ जाए, चाहे अगरबत्ती की स्मेल आ जाए, चाहे कोई प्यारी सी खुशबू आ जाए, तो ये भी इंडिकेट करता है कि एंजल्स हैं। चौथा, ऑब्स ऑफ लाइट का दिखना। कभी कभी देखा हमारा फोन ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन उसमें से लाइट्स, 7 रेनबो कलर वाली लाइट्स आपको दिखाई देगी। जो लाइट डिवाइडेड हो जाती है तो वो भी एंजल्स की प्रेजेंस को शो करता है। या रेनबो का दिख जाना, रेनबो दिखना काफी रेयर है, लेकिन इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर भी किया था कि जब मेरे घर एंजल ऑल्टर आया था, जब मैंने एंजल्स ऑर्डर किए अपने, मेरे एंजल्स मेरे घर आए, उसी दिन मेरी बॉडी पे मुझे रेनबो नजर आया। तो पता नहीं आपको भी कहाँ कैसे दिख जाएगा रेनबो, जरूरी नहीं कि स्काई में ही दिखे, वो कहीं पे भी कभी कभी बन जाता है, तो आपको कहीं भी दिख सकता है। इवन आपने लैपटॉप ऑन किया जो सबसे पहली पिक्चर सामने आई वो रेनबो की आ गई बाय चांस। तो ये भी तरीकों से एंजल्स अपनी प्रेजेंस को शो कराते हैं, रेनबो का दिखना या रेनबो कलर्स का दिखना। इसके अलावा आपकी स्किन में कोई टिंगलिंग सेंसेशन हो जाना, गुदगुदी सी, बड़ी एकदम से स्माइल आ जाए आपको नेक के पीछे। कभी कभी होता है कि अचानक से बैठे बैठे आपको लगेगा कि हंसी आ जाएगी और गुदगुदी होगी। तो ये भी एक तरीके से एंजल की प्रेजेंस को शो करता है। और पॉजिटिव फीलिंग का एक जेंटल टिंगल होता है ना, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। जब कोई आपको जबरदस्ती करते हो तो आप इरिटेट होते हो, है ना, लेकिन एक प्यारी सी जो एक टिंगलिंग सेंसेशन अगर आए, तो दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ एंजल्स। फ्लिकरिंग लाइट्स का दिखना, देखोगे लाइट्स ऐसे ऐसे दिखती हैं कई बार, वो भी एंजल्स का साइन होता है। कभी कभी वो एंजल्स इस तरीके से आपका ध्यान आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, दे अट्रैक्ट योर अटेंशन। बेसिकली ये सब चीजें हमारे आसपास पहले भी थी, लेकिन अब क्या होगा, आपको वो फील होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। हवा पहले भी चलती थी, गर्मी सर्दी पहले भी लगती थी, खुशबुएं पहले भी आती थी, लेकिन क्या होता है सडनली अब ये चीजें जब ध्यान अट्रैक्ट करने लगी, तो ये समझ जाइए कि अब एंजल्स ही हैं जो आपका ध्यान खींच रहे हैं। जेंटल ब्रीज की हमने बात कर ली कि आसपास वो ठंडी सी हवा चलने लगे, जहां पे आपको लगे यहाँ तो ना एसी चल रहा है ना पंखा चल रहा है, हवा कहाँ से चली। अब कुछ क्लाउड्स, अब आजकल तो क्लाउड्स बहुत कम देखते हैं हम लोग क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, लेकिन कभी आप फील करें, आपको बालकनी में खड़े हैं और अच्छा सनी डे है और आसमान पे आपकी नजर पड़े और क्लाउड्स के बीच में से एक छोटे बच्चे की फोटो दिखने लगे, ना एंजल्स की फोटो दिखने लगे कि विंग्स, जैसे मेरे बैकग्राउंड में विंग्स बने, कभी कभी आपको क्लाउडी फॉर्म में विंग्स नजर आएंगे, या कोई भी ह्यूमन फिगर टाइप बन जाना, तो वो भी एंजल्स का साइन होता है। लवली सेंट्स फ्रेग्रेंसेस की हमने बात कर ली। बेबीज एंड पेट्स, मैं शुरू से ही कहती हूँ कि बेबीज और पेट्स बहुत ज्यादा फील कर पाते हैं एंजल्स की प्रेजेंस को। तो बेबीज जो खास तौर से 5 ईयर से छोटे बेबीज जो है वो अक्सर एंजल्स की तरफ देखते भी हैं। और कभी कभी आप फील करेंगे कि वो अकेले में किसी से बात भी कर रहे हैं, जब थोड़ा ही बड़े होने लगते हैं बोलने लायक, तो उनकी भाषा भले ही समझ ना आए, लेकिन फील होता है कि गैग कर रहे हैं या कुछ भी साउंड निकाल रहे हैं किसी से बात करते हुए। तो ये, क्योंकि एंजल्स उन्हें कंफर्ट देने आते हैं। कभी बच्चा रो रहा हो तो देखिएगा बड़ी जल्दी चुप हो जाते हैं बच्चे। आप ऊपर उछाल भी देते हो तो वो आराम से हंसते रहते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि उनके साइड में एंजल्स है जो जिन्होंने उन्हें पकड़ा हुआ है, उसको गिरने नहीं देंगे। इसीलिए वो बच्चा इतना प्रोटेक्टेड रहता है हर वक्त, वो बिल्कुल नहीं डरता। आप उसे बोलो मेरा बेटा मैं नीचे खड़ी तो जंप लगा दे, वो लगा देगा, क्योंकि एक तो आप हो उनके लिए एंजल की, आपको ट्रस्ट है। दूसरा वो एंजल्स की प्रेजेंस को फील करता है कि हाँ ये तो मेरे साथ एंजल्स खड़े हैं, ये मुझे पकड़े हुए हैं मेरे गार्जियन एंजल्स, तो वो आराम से जंप लगा देता है। फिर आ जाता है म्यूजिक का सुनाई देना। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बैठे बैठे ऐसा लगा कि बहुत प्यारा सा म्यूजिक दूर से बज रहा है, या कोई आपका फेवरेट सॉन्ग जो आपको बड़ा फेवरेट लगता था और अंदर ही अंदर आपको लग रहा है कि सुनाई दे रहा है वो मुझे, कहीं तो बज रहा है।
और किसी को नहीं सुनेगा, आपको अंदर अंदर लगेगा कि मन से मैं गुनगुना रही हूँ या सुन रहा है मुझे म्यूजिक। वो भी एंजल्स की इंडिकेशन है। कभी कभी बैठे बैठे मंदिर की घंटियां सुनने लगे, या कोई ऐसा भजन जो आपको बड़ा सुख देता है, बहुत शांति मिलती है, ऐसा कोई भजन सुनाई देने लगे मन ही मन, तो समझ लीजिए एंजल्स आसपास हैं। फिर नेक्स्ट, कॉइन्स का मिलना बहुत ही अमेजिंग है, कि कॉइन्स जगह जगह कई बार पड़े हुए मिल जाते हैं, और आप कहते हैं ये किसने रखे यहाँ पे कॉइन्स। और वैसे या तो आपने रखे या आपके घर के बच्चों बच्चों ने रखे, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे कॉइन्स ये कहाँ से आ गए, मैंने तो रखे भी नहीं थे। तो बार बार कहीं ना कहीं से कॉइन्स का मिलना भी एंजल्स की प्रेजेंस को शो करता है। बेड पे पड़े हुए मिल जाएंगे, कई बार वो बच्चे अपनी पेंशन वगैरह डाल देते हैं ना, ट्राउजर हस्बैंड ने डाल दिया, और उसमें से बाई चांस शायद कॉइन्स निकल के गिर गए हो, लेकिन आपको दिख जाएंगे। आपने ड्रॉर खोला, अरे ये कॉइन्स कहाँ से आए, टेबल पे पड़े हुए, इधर उधर पड़े हुए कॉइन्स मिले, तो समझ लीजिए एंजल्स आपका ध्यान खींच रहे हैं। नंबर्स का दिखना हम सभी जानते हैं, फिर स्पार्कल्स ऑफ लाइट हम बात कर ही चुके हैं। मेडिटेशन के समय कलर्स का दिखना, वो तो सबको हमको एक्सपीरियंस होता ही है, मेडिटेशन करते हैं तो कोई ना कोई कलर दिख जाता, कोई पर्पल, पिंक, व्हाइट, गोल्डन, एनी कलर, वो एंजल्स की प्रेजेंस को ही शो कराता है। और आपको ये भी बता दूं, अभी हम सीखने वाले हैं एंजल के कलर्स के बारे में, तो ज्यादातर आपको वही कलर दिखता है जिस कलर के आपके गार्जियन एंजल्स होते हैं। जब आप मेडिटेशन में बैठे तो जो कलर आपको नजर आता है दैट इज रिलेटेड टू योर गार्जियन एंजल्स। क्राउन चक्र में भी अगर टिंगलिंग हो कहीं यहाँ पर, कभी कभी गुदगुदी सी हो जाती है, तो दैट ऑल्सो शोज एंजल्स वांट टू कनेक्ट विद यू। या बिल्कुल आपको यहाँ पे हीट जैसा फील हो, कोई वार्मथ फील हो कि हाँ, तो वो भी एंजल का साइन है। क्योंकि एंजल्स जो है वो, क्योंकि क्राउन चक्र के थ्रू ही हमें सारी यूनिवर्सल एनर्जी हम रिसीव करते हैं, तो अगर यहाँ पे भी कोई टिंगलिंग या कुछ आपको एक्टिवेटेड फील हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एंजल्स। रेनबोज हम बात कर चुके हैं, टेम्परेचर चेंजेस की बात करी हमने, कि सर्दी लगे या गर्मी में गर्मी में ठंड लगे या ठंड में गर्मी लगे, तो दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ एंजल्स। अब टच, कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि कोई पास से हल्का सा टच करते हुए निकल गया, एनर्जी के फॉर्म में। ह्यूमन टच हम पहचानते हैं कि कोई चीज टच होगी तो हमें पता चलेगी बॉडी के ऊपर, लेकिन वही जो सडनली ऐसा लगा कुछ कुछ तो था, और हमने देखा कुछ नहीं दिखा, तो ये भी एंजल्स की प्रेजेंस हो सकती है। फीलिंग जॉय, पीस एंड लव, आप कभी भी, ये बहुत प्यारा साइन है एंजल्स का। और जब आप एंजल से कनेक्ट होंगे तो आपको ये अक्सर लगेगा, फीलिंग जॉय, पीस एंड लव, कि बैठे बैठे आप बड़े शांत, बड़े कंटेंटेड फील करने लगो। अचानक से ऐसा लगने लगे कि आई एम द हैप्पी वन, मतलब बैठे बैठे, अकेले बैठे बैठे स्माइल आने लगे फेस पर, कि मैं तो बहुत खुश हूँ, भगवान की मुझ पे बड़ी कृपा है, मेरे साथ तो सब अच्छा ही होता है, वट एवर। या अंदर से ही एक बिल्कुल रिलैक्स वाली फीलिंग, एक पीसफुलनेस वाली फीलिंग, और एक लविंग फीलिंग, जहां पे आपको सामने वाले के अनकंडीशनल लव आने लगे। पता लगा बैठे बैठे ऐसे लगेगा, कितना ग्रेटिट्यूड है भगवान का, मुझे इतना अच्छा बच्चा दिया, मेरा परिवार कितना अच्छा है, कोई कमी नहीं है। जब इस तरीके की फीलिंग्स आने लगे, कंफर्ट फील होने लगे, अनकंडीशनल लव फील होने लगे किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए। कभी कभी तो होता है ना, अपने हस्बैंड पे, अपने बच्चों पे कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, और कभी बैठे बिठाए प्यार आना शुरू हो जाता है। जब इस टाइप की फीलिंग ऑटोमेटिकली अपने आप आने लगे, तो समझ लीजिए एंजल्स आपसे अच्छे से कनेक्टेड है। और ये आपको देखना, अभी कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आई एम श्योर ये आपको जरूर फीलिंग होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि दिन कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि वो जो पीस, इनर पीस जो एंजल से कनेक्ट हमें होने के बाद मिलता है, वो बाहर कहीं नहीं मिलता। इसके अलावा कभी कभी आप इवन सोचिए, कोई क्वेश्चन है पूछा आपने, आप जा रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आ गया ऐसा, उसमें आपके क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हो सकते हैं, या कोई एंजल जैसी फिगर नजर आ गई आपको, आप अच्छा खासा जा रहे थे,
और एकदम से कोई बिलबोर्ड ऐसा दिख गया जिसपे एंजल्स बने हुए हैं। कभी आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं मोबाइल पर और सडनली एंजल्स की कोई पिक्चर सामने आ गई, ये भी एंजल्स का साइन है। ओके, क्योंकि कभी आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में दिख जाते हैं एंजल्स बने हुए, या एंजल्स के एड्स होते हैं, या कोई पिक्चर यूज कर लेते हैं। इनफैक्ट जैसे मैं भी अपने स्पिरिचुअल जर्नी के एंजल वाले डालती हूँ तो कुछ पिक्चर डाल देती हूँ। तो वही जैसे अभी आपने बताया भी था कि सडनली वो मुझे आने लगे, अपना पिक्चर्स दिखने लगे, है ना। तो ये भी सिंबल्स हैं एंजल्स के। इसके अलावा फेदर्स का दिखना, और फेदर्स भी क्योंकि अलग अलग कलर्स के होते हैं, वो अलग अलग कलर्स क्या कहते हैं उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। पर फेदर्स कहीं पे भी दिख जाना इज अ वेरी वेरी पावरफुल साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। आप कभी भी देखना, मैंने यहाँ तक मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, और कभी आपको लगे ना कि आप बहुत परेशान हो, बहुत तकलीफ में हो, और आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, आप एंजल्स को पुकारो, उनको अपनी प्रॉब्लम बोलो, और उन्हें बोलो एंजल्स प्लीज अपना साइन शो करिए। आप बिलीव नहीं करोगे, कहीं ना कहीं चलते फिरते फेदर दिख जाएगा, कोई नंबर ऐसा दिख जाएगा, वो बता देंगे कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, वी आर हेयर फॉर यू। मेरे साथ बहुत होता था, मैं बहुत टेंशन में जब कभी होती थी, तो मैं जाती थी, तो मुझे मेट्रो में जाते हुए या कहीं पे भी रास्ते में अगर मुझे एक फेदर भी दिखता था, मैं समझ जाती थी कि हाँ एंजल्स मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देंगे, और मैं फिर पॉजिटिव हो जाती थी कि कैसे होगा क्या होगा। वो अपनी प्रेजेंस आपको बार बार शो कराते हैं। गॉट इट। तो एंजल्स के सिंबल्स ये सब हैं। कुछ सिंबल्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे ही आपको बाद में। एंजल नंबर्स, हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स क्या कहते हैं वो भी हम बात करेंगे थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक जनरली बात कर रहे हैं कि सिंबल्स कौन कौन से हैं। अब अब कोई कोई पूछता है कभी कभी मुझसे कि अब सिंबल्स दिखें तो क्या करें। तो आपको ये करना चाहिए कि जब भी आपको कोई एंजल्स का साइन मिले, मेक अ विश या ग्रेटिट्यूड, जो आपका मन करता है, जो उस टाइम फीलिंग आए, आंख बंद करिए और एंजल से मांग लीजिए, प्लीज एंजल्स मेरा ये काम कर दो। आपको कहना पड़ेगा, वो करेंगे तभी। वो भगवान नहीं है, दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। आप उनसे नहीं, भगवान है, वो परम पिता है, वो बिना मांगे भी देंगे। जैसे हमारे माता पिता से हमने कभी कुछ नहीं भी मांगा तो हमें सब कुछ मिला, हमें कहना नहीं पड़ा हमारे लिए कपड़े खरीद दो, हमें नहीं कहना पड़ा हमारे लिए खाना ला दो, हमें नहीं कहना पड़ा कि हमें होटल ले जाओ। छोटे थे जब मम्मी पापा हमें बिना बोले सब कुछ देते थे, राइट। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें मांगना पड़ता था, है ना। तो एंजल्स बिना मांगे नहीं देंगे क्योंकि गॉड के इंस्ट्रक्शंस है। तो आप जब भी आपको कोई एंजल साइन नजर आए तो सिंपली मेक अ विश, आईज को क्लोज करो 1 मिनट के लिए और उनसे मांग लो जो मांगना है। तो अवेयरनेस इज द की। अब आपको आगे आगे अवेयरनेस लानी है अपने अंदर, जब भी कोई नंबर आपको नजर आए तो आपको इसी तरह उनको हेल्प मांगनी है, और हेल्प लेने के बाद भी आप चाहें तो एक रिसीविंग मोड में भी रहना है। बहुत लोग होते हैं जो फोर्स भी कर ले, लेकिन फिर ना वो ट्रस्ट नहीं कर पाते अंदर से। उनको लगता है कभी कभी भाई 2-3 बार कुछ विश मांगे नहीं पूरी हुई, क्या सच्ची में होते हैं? ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे ही किसी ने कह दिया, ये तो बाय चांस था। तो जहां आपने डाउट किया वहां पर फिर आपकी विश नहीं पूरी होगी, क्योंकि अ, वो अपने साइन देते हैं, वो आपकी हेल्प कर भी रहे, तो डाउट नहीं डालना है, अपने आप को अवेयर रखना है कि कब वो किस तरीके से कर रहे हैं। एंजल नंबर्स के कुछ मीनिंग्स होते हैं कि 1 का दिखना, 2 का दिखना, लेकिन हम अभी आज नहीं करेंगे, डिस्कस हम बाद में करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि एंजल्स जो है वो वैसे तो 78 टाइप के एंजल्स हैं, लेकिन उनमें से 15 है आर्क एंजल्स। तो आर्क एंजल्स कौन होते हैं? वो एंजल्स जिनको गॉड ने स्पेशल पावर्स दी हैं, स्पेशल डिपार्टमेंट्स दी हैं। तो हम उन 15 आर्क एंजल्स के बारे में वन बाय वन सीखेंगे, ताकि हम उन्हें बुला सकें और उनसे हेल्प ले सकें। तो आर्कएंजल्स टू कॉल ऑन एवरी डे, तो आर्कएंजल्स को हम डेली बेसिस पे याद कर सकते हैं, बुला सकते हैं। 78 एंजल्स के नाम हम याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन 15 के याद हमें नाम बड़े जल्दी याद हो जाएंगे, और हमें जब भी कोई जरूरत होगी तो हम उन्हीं एंजल्स को बुलाएंगे, तो वो हमारे को हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हम पढ़ने ही वाले हैं माइकल के बारे में, तो हम सबसे पहले जिन एंजल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आर्कएंजल माइकल। हम सबसे पहले इनके बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आर्कएंजल माइकल को हम चीफ ऑफ द एंजल्स भी कहते हैं। आर्कएंजल माइकल मींस एंजल्स के सेनापति।
मैं पहले आपके साथ पिक्चर शेयर कर लूं ताकि आपको देख के कनेक्शन हो। आर्केंजल माइकल का कलर होता है ब्लू, इनके हाथ में होती है स्वॉर्ड, इसीलिए इनको सेनापति कहते हैं। और क्योंकि इनके हाथों में स्वॉर्ड होती है तो ये हमारे रक्षक हैं। ही इज प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्शन के लिए जब भी जरूरत हो किसको बुलाएंगे? आर्केंजल माइकल को। देश की रक्षा सेनापति करता है और हमारी रक्षा भी आर्केंजल माइकल करते हैं। हिंदी में हमारे पास दो गॉड हैं जो रक्षक हैं हमारे। सबसे पहले हमारे हनुमान जी, ये आ गए, देखिए, आर्केंजल माइकल। तो इन्हें हम वही मैंने बताया, ये आर्केंजल माइकल को हम लॉर्ड शिवा से भी कनेक्ट करते हैं क्योंकि इनका कलर है ब्लू। ब्लू कलर, लॉर्ड शिवा का कलर ब्लू मानते हैं ना, कि थ्रोट में उन्होंने विष लिया हुआ है शिव जी ने, तो उनका कलर ब्लू हो गया है विष पान करने की वजह से। तो आर्केंजल माइकल ब्लू कलर के हैं, तो अगर हम इन्हें कनेक्ट करें किसी हिंदू गॉड से तो लॉर्ड शिवा से कर सकते हैं। दूसरा, हम हनुमान जी से भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन का काम माइकल का है। और हिंदू माइथोलॉजी में हम प्रोटेक्टर सबसे बड़ा हनुमान जी को मानते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, राइट। क्योंकि सिर्फ इंसानों से ही नहीं, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी का तोड़ भी माइकल के पास है, हनुमान जी के पास है, राइट। ऐसे ही शिव जी को भी तंत्र मंत्र का भगवान कहा गया है। तो किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से बचाने का काम या नेगेटिव एनर्जी से बचाने का काम भी शिव जी ही करते हैं। तो माइकल जो है, हिंदू माइथोलॉजी में हम इन्हें लॉर्ड शिवा या लॉर्ड हनुमान कह सकते हैं। इनका कलर होता है ब्लू, इनका चक्रा है थ्रोट चक्र। अगर आप लोग इस चीज में काम कर रहे हैं, सभी को इतना तो पता ही है कि थ्रोट चक्र का कलर होता है ब्लू, राइट। तो ब्लू कलर के एंजल हैं तो इनका कनेक्शन थ्रोट चक्र से है। अब ये देखिए कितनी आराम से आपको याद होगा कि ये क्या क्या काम करते हैं। इनका क्रिस्टल होता है लैपिस लाजुली या कोई भी ब्लू कलर का क्रिस्टल। लेपिस ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है जो कि हम यूजुअली पहनते हैं थ्रोट चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए। या किसी को भी कभी भी अगर कोई गला वाला खराब रहने की प्रॉब्लम होती है या थायराइड का इश्यू होता है तो हम एज अ हीलर उसे रिकमेंड करते हैं कि आप लेपिस पहन लो। तो लेपिस लेजुली इनका क्रिस्टल है, या कोई भी एनी क्रिस्टल जो ब्लू कलर है वो है इनका क्रिस्टल। और उसके लिए अब आप कहोगे क्रिस्टल का इनसे क्या लेना देना, क्यों हम बता रहे हैं कि क्रिस्टल इनसे एसोसिएटेड है? वो इसलिए क्योंकि आप चाहें तो आपके हाथ में लेपिस लेजुली क्रिस्टल लेकर ऐसे हाथों के बीच में रख के भी आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हैं, जो कि जिस कलर के एंजल होते हैं वो उस कलर से बहुत जल्दी इन्वोक होते हैं। ओके। अब अगर सपोज आपके पास नहीं है क्रिस्टल तो क्या आप महंगे महंगे क्रिस्टल खरीदने जाओगे? कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली कोई अपने मोबाइल पे ब्लू कलर देख के भी इन्हें इन्वोक कर सकते हो। आप ब्लू कलर की कैंडल जला के भी इन्हें इन्वोक कर सकते हो। इन्वोक करना मीन्स बुलाना, पुकारना, और वो आएंगे। जब हम मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगी, इन्वोक करिए, माइकल को इन्वोक करिए, मतलब माइकल को बुलाइए, माइकल को याद कीजिए। और एंजल्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो याद करने से ही आ जाते हैं, याद करने से ही आ जाते हैं। आप बस उन्हें याद करते हैं और वो फौरन आपके पास है। आपको अंदर से इंट्यूशन आएगी कि वो पूछे हाँ बोलो अब क्या काम है। मूवीज में बहुत देखा है ना ऐसे कि वो एक स्पिरिट साथ साथ चल रही है। वो एक गॉड वाली मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिसके अंदर वो भगवान से बात करता रहता है ना वो एक अब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी मूवी थी। लेकिन तो इसी तरह वो एंजल्स आपके साथ साथ रहते हैं, जैसे ही आप उन्हें पुकारते हैं वो आ जाते हैं। तो माइकल जो है बुलाने से ही आएंगे। ब्लू कलर के होते हैं माइकल, क्रिस्टल है इनका लेपिस लेजुली, और ये थ्रोट चक्रा के एंजल हैं। हिंदी में इन्हें हनुमान जी या लॉर्ड शिव जी से कनेक्ट किया जाता है। अब ये काम क्या करते हैं, किस लिए पुकारे, कब बुलाना चाहिए माइकल को? जब आप परेशानी में हो, जब आपको लगे कोई डर, प्रोटेक्शन चाहिए, उस टाइम सबसे फटाफट बुलाइए, माइकल आ जाएंगे। आज हमारी क्लास में शेयर किया एक लेडी ने कि वो कहीं कार से जा रहे थे और बहुत ज्यादा फॉगी था, तो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी पे चल रहे थे। उन्होंने उसी टाइम माइकल को बुलाया,
हेल्प के लिए कि हमारी प्रोटेक्शन करो, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट होने का डर रहता है विंटर्स में। तो कह रही थी कि 5 मिनट्स में ही सारी धुंध चली गई, उनको भी नहीं पता, और वो घर बड़े प्यार से पहुंच गए। आप कहीं ट्रैफिक जैम में फंसे हो, आपको लग रहा है कि भाई आज तो मैं 2 घंटे पहुंचने वाला नहीं हूँ घर, और मुझे बड़ा अर्जेंट पहुंचना है इस टाइम तक। आप आर्कएंजल माइकल को बुला लोगे, उन्हें बोलेंगे, वो आपके लिए ट्रैफिक जैम हटा देंगे। आप भी हैरान रह जाओगे, अरे अभी तो ऐसा लग रहा था 2 घंटे लग जाएंगे, यहाँ तो 5 मिनट में ट्रैफिक एकदम खत्म हो गया। तो ऐसे ऐसे आपको एक्सपीरियंसेस होंगी। तो कभी भी प्रोटेक्शन की जरूरत हो, बुलाएं माइकल को, क्योंकि इनके हाथ में स्वॉर्ड है, और ये हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को काट देते हैं, उसको दूर रखते हैं। आपके बच्चे सपोज हॉस्टल में पढ़ते हैं या स्कूल जा रहे हैं, आपके हस्बैंड रोज ट्रेवल करते हैं बहुत लंबा डिस्टेंस, तो हम लोग कई बार टेंशन लेते हैं, डर लगता है हमें कि भाई बच्चा सेफली घर वापस आ जाए, या हस्बैंड है तो सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, या हम भी ये पूरा परिवार ट्रेवल कर रहा है, आजकल कुछ नहीं पता चल रहा। जो लोग पीछे कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं जहाँ पे अच्छे खासे बंदे एयरक्राफ्ट में बैठे हैं, बैठते ही खत्म। तो वैसे में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है लाइफ में। तो कभी कभी जब आपके बच्चे हॉस्टल रह रहे हैं तो आपको बहुत टेंशन होती है कि भाई वो ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करेंगे, आर्केंजल माइकल को प्रोटेक्शन में लगा देंगे। आप डेली माइकल को इन्वोक करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि माइकल प्लीज जाइए, मेरा बच्चा हॉस्टल में है, उसको प्रोटेक्ट करिए, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करिए। एंड नॉट ओनली नेगेटिव एनर्जी, हमें ये भी तो डर होता है ना, बच्चा कहीं गलत संगति में ना चला जाए, बैड हैबिट्स ना पकड़ ले, क्लासेस ना बंक करना शुरू कर दे, गलत रास्ते ना चले, किसी से बड़ों से बदतमीजी ना करें, मतलब नेगेटिव टाइप के लोगों के साथ ना रहे नटशेल में। क्योंकि बच्चे की एक बार कंपनी खराब हुई तो वो हर तरह से बच्चा हाथ से निकलने लगता है। तो आप जब माइकल को भेजेंगे बच्चे के साथ कि मेरा बच्चा हॉस्टल पढ़ने जा रहा है, माइकल प्लीज इसे सीधे रास्ते पे चलाना, इसको नेगेटिविटी से दूर रखना है, नेगेटिव दोस्तों से दूर रखना है, ऐसे लोगों से दूर रखना है जो इसको नेगेटिव तरफ ले जाएं। तो जब आप उनको इंस्ट्रक्शन देके भेजेंगे तो आप खुद देखेंगे आपका बच्चा सीधे रास्ते पे चलता हुआ पढ़ाई कर रहा है और अच्छे से पढ़ रहा है। और ये आप किसी पर्पज से भी बोल सकते हैं। मैंने जैसे, अब आजकल यंग बच्चे हैं, इनको बड़ा जाता है एडवेंचर स्पोर्ट्स, जाएंगे गोवा जाएंगे, वहां पे एडवेंचर करना है, ऋषिकेश जाएंगे, वहां पे भी हमें बंजी जंप, वो सॉरी ऋषिकेश में बंजी जंपिंग नहीं, जैसे वाटर राफ्टिंग रिवर राफ्टिंग वगैरह करना है, तो कई बार बड़ा वो हो जाता है, रिस्की हो जाता है। आपको अब बच्चों को तो रोक नहीं सकते, मन में माँ का डर तो या फादर का डर तो है, रहता ही है ना। तो आप क्या करें, माइकल को भेज दीजिए कि माइकल चाहिए, इसे प्लीज प्रोटेक्शन में रखिए और प्रोटेक्शन में वापस लेकर आइए, जब तक बच्चा वापस ना आ जाए प्लीज प्रोटेक्टेड रहे। मेरे घर में भी जब कोई बच्चा जाता है, मुझे पता चलता है, मेरा एक नेफ्यू है जो एक बार बंजी जंपिंग के लिए गया था। अब मदर का मन नहीं था कि भाई बंजी जंपिंग करो या ये वाले स्पोर्ट्स करो, पर बच्चों को डरा भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते, और बच्चे रुकते भी नहीं है। तो जब मुझे पता चला, मैंने हाथों हाथ प्रे किया और यही बोला कि माइकल प्लीज जाइए, इसका प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्टेड भी रखिए, और प्रोटेक्टेड ही वापस लेकर आना, बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम ना आए, टचवुड बच्चे ठीक ठाक आए। तो ये इस तरीके से आप माइकल से कह सकते हैं। तो माइकल प्रोटेक्शन देते हैं, और आपकी भी प्रोटेक्शन करेंगे, आपके घर वालों की भी प्रोटेक्शन करेंगे, बस उन्हें बोलना पड़ेगा। अगर आप माइकल को और ज्यादा ये बोले कि माइकल आप मेरे घर को प्रोटेक्ट करिए किसी भी नेगेटिविटी से, क्योंकि कितने सारे लोग हमारे घर में आते हैं, घर में नजर दोष छोड़ जाते हैं, या कोई नेगेटिव अपने थॉट्स छोड़कर चले जाते हैं। तो कभी कभी हमें लगता है ना कि यार वो घर आया था, जब भी ये घर आती है ये पर्सन, मेरे घर में तो झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं इसकी कैसी नजर है, नजर दोष दे देती है, या मन में कितने थॉट्स लेके बैठी है हमारे लिए नेगेटिव, जो ये आती है या आता है, और उसी दिन से मेरे घर में झगड़े होते हैं। तो आप माइकल को जब बोलेंगे कि वो आपके घर को प्रोटेक्ट करे, इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए मेडिटेशन के समय कि माइकल स्वॉर्ड लेके आपके घर के चारों तरफ एक गार्ड की तरह पहरा दे रहे हैं। तो आप खुद फील करेंगे कि धीरे धीरे ऐसे नेगेटिव लोगों ने आपके घर में आना कम कर दिया या बंद हो गया। तब समझ जाना, इट मीन्स वो पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं था जो सडनली बंद हो गया, और आप रियलाइज करोगे कि हाँ ऐसा था। और तो और कभी इवन घर की जो मेड्स होती है, कभी कभी वो बड़ी नेगेटिव होती है ना, नेगेटिव एनर्जी लेकर आती है,
पड़ोस में आपकी बुराई करना, आपके सामने उनकी बुराई करना। आप धीरे धीरे देखोगे ऐसी ऐसी मेड्स भी चुपचाप काम छोड़ के चली गई। नेगेटिविटी को दूर रखते हैं आर्कएंजल माइकल, चाहे वो किसी भी रूप में। तो जब भी आपको सडनली लगे कि इस पर्सन ने मेरे घर आना बंद कर दिया, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, तो समझ जाना कि यानी कि वो नेगेटिव पर्सन था, और माइकल ने उसको बाहर ही रोक दिया। आर्कएंजल माइकल को हमने कनेक्ट किया थ्रोट चक्रा से, तो माइकल हमें प्रोटेक्शन तो देते ही हैं नेगेटिविटी से, साथ ही साथ ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करते हैं। हमारी कम्युनिकेशन स्किल कौन कंट्रोल करता है? थ्रोट चक्रा। तो जब भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत हो, माइकल क्योंकि स्वॉर्ड वाले एंजल हैं, बड़े करेजियस हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, तो ये हमें करेज देते हैं, हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर किसी बच्चे को स्टेज फियर हो, वो कहीं कुछ सुनाने के नाम से भूल जाता हो, सबके सामने नर्वस हो जाता हो, तो माइकल को उसके साथ भेजिए। वो उसको करेज देंगे, हिम्मत देंगे खड़े होने की, लोगों के सामने फेस करने की, और देखिएगा उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हुई। अगर आपका बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है या आप खुद इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो माइकल को लेके जाइए, क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव करेंगे, साथ ही साथ आपको करेज भी देंगे सामने वाले इंटरव्यूअर के सामने, ताकि आप नर्वस ना हो, कॉन्फिडेंस देंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंटली उसके क्वेश्चन का आंसर दे सको और आपके साथ अच्छा ही हो। कभी बॉस से झाड़ पड़ने वाली है, आज आपको पता है कि आज तो बॉस नाराज होगा, आज मैं 4 दिन की छुट्टी बिना बोले करके आया हूँ, बहुत काम मेरा पेंडिंग है। अब बॉस का मैसेज आ जाता है, आ जाओ जी ऑफिस, मुझे आपसे बात करनी है। सिंपली क्या करें? माइकल को बोले, चलो माइकल मेरे साथ, मुझे हिम्मत दो कि मैं अपना पॉइंट उसके सामने रख सकूं। ऑब्वियसली बिना बात के मौज मजे के लिए तो नहीं की होगी छुट्टी, तो कि आप अपना एक्सक्यूज जो बोलो उसको समझ आए सामने वाले को, आप माइकल को लेके जाएंगे तो आप सो देख के हैरान रह जाएंगे, आज इसको क्या हुआ, हर बार तो ये बहुत चिल्लाता था, आज तो ये बड़े आराम से मान गया। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, और आप खुद अपनी लाइफ में देखना, जब आपको लगे सपोज किसी को अपने हस्बैंड से डर लगता है, कई बार वाइफ्स को बहुत हस्बैंड से डर लगता है कि अरे आज मेरे से ये कर दिया, मैंने बहुत खर्चा कर दिया, और आज तो ना हस्बैंड गुस्सा करेंगे, मैं शॉपिंग करके लाई हूँ बहुत सारी, डर लग गया है ना, और वो हस्बैंड को बताती है डरते डरते, तो यूजुअली हस्बैंड क्या कहेंगे, डांट लगा देंगे। आप माइकल को लेके बैठिए, माइकल चलो मेरे साथ, जरा मुझे बचा लेना इनकी डांट से। हो सकता है उस दिन आपके हस्बैंड आपको बोले, अरे वो भी पसंद था तो वो क्यों छोड़ आई, आप कहोगे नहीं नहीं बहुत खर्चा हो गया था इससे छोड़, अरे नहीं ना, अरे कोई बात नहीं यार, कभी कभी तो लेती हो, ले लेना, ले लेती। और आप हैरान रह जाओ, हो सकता है आपको ऐसे एक्सपीरियंस हो जाए। तो जब भी आपको लगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत है, करेज की जरूरत है, तो आप बुलाइए माइकल को, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इंप्रूव कर देते हैं। इसकी वजह से आप जो कहना चाहते हो, जो मन में बातें हैं, वो आप कह पाते हो, वो भी बेस्ट पॉसिबल वे में। ये नहीं कि करेज के नाम पे आपने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ठीक है तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, फिर तो क्या होगा, झगड़ा ही होगा। लेकिन अपनी बात को समझा पाना भी एक कला है, वो हमें देते हैं आर्कएंजल माइकल। वो हमारी स्पीच को, हमारी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं, ताकि हमारी बात सामने वाले को समझ आए। तो ये पॉलिटिशियंस की भी बहुत हेल्प करते हैं, खास तौर से जो रूलिंग पार्टी होती है। जब रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस होते हैं, तो कभी कभी कोई ऐसा लॉ बनाते हैं, रूल बनाते हैं कि वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन वालों को समझ में आए, लेकिन कई बार ऑपोजिशन वाले नहीं समझ पाते उनकी बातें, तो वो उनको आ, वो करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये गलत है, पॉलिसी बंद करो, वापस करो, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो ये रूलिंग पार्टी अगर इनमें, अगर वो अपने भाषण में आर्चेंजल माइकल को लेके बैठे, अगर वो आर्केंजल माइकल को लेके बैठे हैं अपने भाषणों में या फिर समझाने के लिए, तो वो ऑपोजिशन को उनकी बात बड़ी क्लियरली समझ में आती है, तो प्रोटेस्ट वगैरह से वो बच जाते हैं। पर ऑब्वियसली ये बात अलग है कि पॉलिटिशियंस क्यों बुलाएंगे माइकल को, लेकिन हाँ आप अपने घर के अगर हेड हो और आप चाहते हो कि मैं अपने घर के लिए एक रूल बना रही हूँ, तो कोई मुझे प्रोटेस्ट ना करे, कोई मेरी बात को काटे नहीं, और रिस्पेक्टफुली हम सब बातें करें और मेरी बात समझी जाए, सुनी जाए, तो माइकल को लेकर बैठिए मीटिंग में, आपकी बात डेफिनेटली सुनी जाएगी। और आज आप हैरान रह जाओगे कि अरे किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं करा और ओके भी कर दिया। करके देखना। मेरा फर्स्ट बैच जो था, उसमें एक लेडी थी, उनका उनको वो हमेशा एक वो किसी स्कूल में ऐसे में जॉब करती थी जहां पे उनका कोई काम किसी पर्सन से अटका हुआ था।
तो वो बोले कि मैं साल भर से उसके पीछे लगी हुई थी कुछ काम कराने के लिए, वो हो नहीं पा रहा था। माइकल को लेके बैठी मीटिंग में, और उसी दिन उनका काम हो गया। क्योंकि शायद वो होता है ना, हम एक डिस्प्यूट पे उठते हैं, मैं सामने वाले को मेरी समझ नहीं आ रही, मुझे उसकी नहीं आ रही, तो ऐसे में माइकल विल हेल्प यू। ये हमारे लाइफ का पर्पस हमें बताते हैं, ये हमारी साइकिक पावर्स को बढ़ाते भी हैं। वो तो खैर साइकिक पावर वाले तो बहुत सारे एंजल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो माइकल जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के एंजल हैं, और आपके लाइफ से हर तरह की नेगेटिविटी को दूर कर देंगे। माइकल से कनेक्ट होने के बाद आपको अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाते हैं। कभी कुछ लगे, मांगना है किसी से, कभी किसी को बात समझानी है, तो माइकल को बुलाइए। 3 बार प्रे करने से ये फटाफट एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे में बोलने की प्रॉब्लम है, कोई बच्चों में स्पीच की प्रॉब्लम होती है ना, वो देर से बोलते हैं या स्टैमर करते हैं, है ना, कभी कभी होता है वो चुप रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। खासतौर से कुछ बच्चे जो लेट स्पीकर्स होते हैं, कि 3 साल का हो गया, अरे बात ही नहीं करता, कुछ बोलता ही नहीं है, या बोलता है तो स्टैमर करता है। तो ऐसे में भी आर्कएंजल माइकल बहुत हेल्प करते हैं। आप उन बच्चों के लिए आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करके उनसे बोल सकते हैं कि माइकल प्लीज इस बच्चे की स्पीच इंप्रूव करिए, और देखिए वो करेंगे। ये हमारे दिल से फोबियाज और फियर्स को दूर करने का काम करते हैं। अगर किसी बच्चे को, या इवन हमें भी कई बार बहुत फोबिया होता है किसी भी चीज का, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को किसी जगह जाने से डर लगता है, किसी को एनिमल से, डॉग से डर लगता है, या किसी किसी को अपने घर के किसी फैमिली मेंबर से ही डर लगने लग जाता है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपने पापा से बड़ा डरते हैं, कि पापा के आने से पहले ही वो कहीं इधर छुप गए या जाके सो गए। तो इस तरह, या किसी किसी बच्चे को टीचर से बहुत डर लगता है। तो किसी भी तरह के फोबियाज या फियर्स को दूर करने में आर्कएंजल माइकल बहुत हेल्प करते हैं। पास्ट लाइफ से कॉर्ड कटिंग करने में भी आर्कएंजल माइकल बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि इनकी स्वॉर्ड जो होती है वो आपके पास्ट लाइफ के सारे दुख दर्द, सारे परेशानियों को भी काट देते हैं। आगे हम इसी के अंदर कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन भी सीखेंगे, जो बहुत अमेजिंग है। उस टाइम हम आर्कएंजल माइकल को ही बुलाकर करते हैं वो कॉर्ड कटिंग। तो नॉट ओनली प्रेजेंट लाइफ, बल्कि पास्ट लाइफ से भी जो हम चीजें लेकर आ गए अपने साथ, या कोई कनेक्शन, क्योंकि आज की डेट में अगर मेरा अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप पुअर है, या किसी का भी है XYZ का, तो वो कहीं ना कहीं क्यों था, कि किसी पास्ट लाइफ में से हम कैरी कर लाए। कभी कभी होता है ना कि हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों हम एक जगह बैठ ही नहीं पाते। कुछ ऐसा भी नहीं है, कोई मेरे दिल में गुस्सा भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों लड़ाई हो रही है। तो ऐसे पास्ट लाइफ, कई बार होता है कि कोई पास्ट लाइफ थी। कभी कभी होता है वाइफ कहती है, यार मैंने तो इस आदमी के लिए इतना किया, लेकिन इसको कोई कदर ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी कोई पास्ट लाइफ हम लेकर आते हैं, कैरी करते हैं, जिसकी वजह से प्रेजेंट डे में हमारी इसको सफरिंग्स मिलती हैं। तो ऐसे में पास्ट लाइफ से कॉर्ड कटिंग करने में माइकल बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो डिजीज हो, चाहे वो कोई पर्सन। गॉट इट। तो अब माइकल के बारे में सब आपको याद हो गया। और अगर कहीं हमारे को थ्रोट चक्रा में, थायराइड की अगर किसी को इशू है, मैंने कहा था ना हेल्थ इश्यूज भी चेक करेंगे कि किस बीमारी में कौन से एंजल को याद करें। तो अगर कभी भी आपको थ्रोट से रिलेटेड कोई इशू हो जाए, जैसे आजकल गले वाले बड़े खराब हो जाते हैं, कफिंग हो जाती है, या किसी को थायराइड भी आजकल बहुत कॉमन है, तो ऐसे में आप आर्कएंजल माइकल को बुला के बोलिए कि वो उस प्रॉब्लम को ठीक करे। देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो अभी आज हमने ये थोड़ा सा एंजल्स के बारे में जाना और ये चीजें की। मैं देख लूं कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, नहीं। हम्म। कभी भी आपको सेल्फ डाउट की कोई आ जाए, कभी कभी होता है ना, हमें खुद पे डाउट होने लगता है कि हमने ये काम किया था या नहीं किया था, हम कर भी पाएंगे या नहीं, क्या मुझे ये काम स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसे में जब सेल्फ डाउट की सिचुएशन आए, तब भी अगर आप आर्कएंजल माइकल को बुलाते हैं, तो वो आपको एकदम ठीक कर देते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और आप फिर से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो आज के बाद आप आर्कएंजल माइकल को तो सबसे पहले बुला ही सकते हो अपने अपनी हेल्प करने के लिए। और अब ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि माइकल कब कनेक्ट नहीं होते।
थोड़ा टाइम लगाते हैं। पहली बात तो ये कि एंजल्स कनेक्ट ना हो ऐसा होता नहीं है। ये मिथ है कि कोई कहे कि नहीं भाई ये तो इंसान बुरा है, इसके साथ एंजल क्या कनेक्ट होंगे। ऐसा नहीं होता है, एंजल्स हर एक के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं उनसे जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, और कोई लोग जो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव चीजें लेकर बैठे हैं, उनसे दूर देर से कनेक्ट होंगे। लेकिन एंजल्स कभी फर्क नहीं पड़ करते कि कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, या पिछली बार इसने ये काम किया था, आज मैं बताता हूँ इसे, इसने मेरे लिए कैंडल नहीं जलाई, आज मैं इससे कनेक्ट नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं करते वो आपके लिए हर वक्त तैयार है, ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो जब भी अगर आपको लगे कि आप कभी बहुत परेशान है, तो सिंपली नाम भी नहीं लेंगे, सिर्फ एंजल्स बोल के भी कनेक्ट होंगे, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और बड़े प्यार से होंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, चलिए वेरी गुड, इसका मतलब सबको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया, वेरी नाइस। न्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो कुछ तो नया लिया होगा, देवेंद्र जी कुछ तो नया सीखा यस मैम, है ना? काफी कुछ नया है। है ना? क्योंकि मैं कहती हूँ, मैं बुक देख के नहीं पढ़ाती, मैं अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाती हूँ, और टचवुड एंजल्स को बोल के बैठती हूँ कि आप आइए अपनी क्लास लीजिए। मुझे भी नहीं पता चलता, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें मुंह से निकल जाती हैं कि जो मैंने शायद पिछले बैच में नहीं पढ़ाई थी। चलिए, ठीक है, तो फिर अभी हम एक मेडिटेशन कर लें। टाइम है ना सबके पास 15 मिनट्स का? अगर लगता है नहीं तो फिर हम कल करेंगे, क्योंकि दिस कोर्स इज गोइंग टू बी फुल ऑफ मेडिटेशंस। अगर सबको लगता है कि आज अभी इस टाइम ओवर करें तो ठीक है, नहीं तो 15 मिनट्स हैं तो हम एक मेडिटेशन कर सकते हैं। बताइए, करें कि नहीं करें? यस दीप्ति जी, करें? यस, हाँ करते हैं ना। ठीक है। 1 मिनट दीजिए, मैं एक म्यूजिक शेयर करूंगी एंड देन वी विल डू एंजेलिक वर्ल्ड की मेडिटेशन। इतने आप लोगों को किसी को पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। तो फर्स्ट क्लास मैं यूजुअली करती ही हूँ, ये मैं मेडिटेशन आपको कराती हूँ फ्री वर्कशॉप में भी, लेकिन थोड़ा चेंज कर देती हूँ ऑलवेज। तो आज, क्योंकि हम अपनी जर्नी एंजल्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहला स्टेप हमारा है एंजेलिक वर्ल्ड की सैर करके आना। चलिए आज एक चमत्कारिक अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, मेरे साथ चलिए एंजेलिक वर्ल्ड की एंट्री की। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर, अपने दोनों हाथों को अपने लैप पर रख लें, पैरों को जैसे मर्जी रख लें। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार लें। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर, आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांसें, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। अपने आप को एक खूबसूरत गार्डन में बैठा हुआ देखें। अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों के चटक रंगों को देखिए। फूलों से आती आती भीनी भीनी खुशबू को अपने नाक में फील करें।
हर तरफ की खुशबू को अपनी नाक में सूंघने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस को अवेक करें। ठंडी हवा चल रही है। इस हवा को अपने गालों पर महसूस करें। अपने बालों पर महसूस करें। नेचर के साथ एक हो जाएं। आप एक पेड़ के नीचे बैठकर नेचर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। ईश्वर के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से देखते हैं कि आपके सामने एक बादल का टुकड़ा आ गया है। आपको लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपसे कह रहा है कि आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराऊंगा। आप बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल सरेंडर की भावना से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। ऐसा नजारा, ऐसा खूबसूरत नजारा आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। वो बादल का टुकड़ा आपको उड़ाए लिए जा रहा है। चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। वो बादल का टुकड़ा आपको एक ब्रिज के पास, एक पुल के पास लाकर छोड़ देता है। आप उस ब्रिज के पीछे पहुंचकर खड़े हो जाते हो। वहां रुक जाते हो। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सुंदर सा पानी पर बना हुआ वाइट कलर का पुल, वाइट कलर का ब्रिज। धीरे धीरे आप उस ब्रिज को क्रॉस करके जाते हैं तो आपको आसमान में एक महल दिखता है। बहुत ही खूबसूरत महल है। छोटा सा सुंदर सा महल। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है जहां बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है तो कोई गाना गा रहा है, कोई हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख ही नहीं, कोई गम ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। आप आज इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस एंजेलिक वर्ल्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इतने में सभी एंजल्स आपको देख लेते हैं। सारे एंजल्स की नजर आप पर पड़ गई है। वो आपके आसपास आते हैं। सब आपके आसपास इकट्ठा हो गए हैं और आपको हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ। सब आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी आंखों से, आपका ही तो हमें इंतजार था। हम आपका ही तो वेट कर रहे थे। एंजल्स आपका हाथ पकड़े पकड़े महल की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं। आप भी धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। महल की सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप ऊपर आ गए हैं। एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा है आपके सामने। बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा। आप इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। ये हमारे अंतर मन का दरवाजा है जो कई सालों से बंद पड़ा है। हमने अविश्वास के कारण इस एंजेलिक वर्ल्ड का दरवाजा बंद कर दिया था। अब समय आ गया है
इस दरवाजे को खोलने का और उसमें एंट्री लेने का कोशिश कीजिए। दरवाजे को खोलने की, दरवाजे को धक्का दीजिए। कोशिश कीजिए इस दरवाजे को खोलने की। आपकी थोड़ी सी कोशिश से ये दरवाजा खुल रहा है। धीरे धीरे ये दरवाजा खुल गया है। दरवाजे के उस पार एकदम ब्राइट गोल्डन लाइट है और बहुत ही खूबसूरत महल है। सारे एंजल्स आपके साथ अंदर आ जाते हैं। महल का पूरा हॉल एंजल से भर गया है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई बड़ी ही प्यार भरी नजरों से आपको देख रहा है। महल के बीचों बीच एक गोल्डन कलर का टेबल रखा है। धीरे धीरे उस टेबल के पास जाइए। देखिए क्या रखा है उस टेबल पर। उसके ऊपर एक रेड कलर की डायरी रखी है। उस रेड कलर की डायरी पर गोल्डन कलर से आपका नाम लिखा है। पढ़िए, उस नाम को पढ़िए। गोल्डन कलर से, सुनहरे रंगों से आपका नाम लिखा है। नाम को पढ़िए। बगल में एक गोल्डन पेन भी रखा है। आप इस डायरी को खोलते हैं। डायरी में कुछ नहीं लिखा। आप समझ नहीं पाते ये डायरी आपको क्यों दी गई है। एक एंजल आपके पास आता है। वो गोल्डन पेन उठाकर आपके हाथों में दे देता है। आप अपनी आंखों ही आंखों में धन्यवाद करते हैं उस एंजल का, उस एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री लेने का, और उससे पूछना चाहते हैं, मन ही मन पूछते हैं कि ये डायरी मुझे क्यों मिली है। तो एंजल बता रहे हैं कि इस डायरी में आज के बाद आपको जो भी थॉट्स आएंगे, आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे, वो आपको लिखने हैं। ये डायरी आज आपको मिली है ताकि आप एक कॉन्शियस लिविंग जी सके। आपको जो भी इंट्यूशन आएंगे, आपको अवेयर रहना है। हर इंट्यूशन, कोई भी साइन, कोई भी सपने जो आएंगे, वो आपको अपने विशेस को, सब कुछ को इस डायरी में नोट करना है। और यही एक तरीका है अपने आप को एंजल से कनेक्शन बना के रखने का। एंजल से कनेक्ट रहने का यही एक तरीका है। आप वो डायरी और पेन अपने हाथों में लेते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, एंजल्स का धन्यवाद करते हैं और वापस महल के बाहर आना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप महल की एक एक सीढ़ी उतर रहे हैं। सीढ़ियां उतरने के बाद आप वापस उसी गार्डन में आ जाते हैं जहां उस बादल के टुकड़े ने आपको छोड़ा था। आप देखते हैं वो बादल का टुकड़ा वहीं खड़ा है आपके इंतजार में। आप फिर से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं और वो आपको उड़ाकर, सैर कराते हुए वापस उसी गार्डन में लाकर छोड़ देता है। आज के इस खूबसूरत एहसास के बारे में सोचिए। इस खूबसूरत एंजेलिक वर्ल्ड के बारे में सोचिए। आपने एक ऐसे वर्ल्ड में एंट्री ली है जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको अपने एंजेलिक गुणों को बनाए रखना है, छल कपट से दूर रहना है, तेरा मेरा जेलस फैक्टर से दूर रहना है, लोगों की मदद की भावना रखनी है। अपने इस अनुभव को एक्सपीरियंस करें, मन ही मन याद करें उस एक्सपीरियंस को।
अपने आसपास एंजल्स की प्रेजेंस का एक सुंदर सी खुशबू का एहसास कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए इस एक्सपीरियंस के लिए, इस समय का धन्यवाद, इस ग्रुप की एनर्जी का धन्यवाद, धन्यवाद आपके असेंडेंट मास्टर्स का, धन्यवाद मेरा, धन्यवाद एंजल्स का जिन्होंने आज आपको अपने एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री दी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें, प्यार से आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। हाँ जी, कैसा रहा दीप्ति जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? या इट वाज वेरी नाइस। जब एंड कर रहे थे देन आई सॉ द फ्लावर ऑफ लाइफ। उससे पहले भी आई कुड सी ऐसे गोल्डन प्लेट पे से सम स्विच कोड्स काइंड ऑफ एंड ऐसे सेक्रेट ज्योमेट्री पैटर्न्स ऐसे दिख रहे थे। या इट वाज गुड। चंद्रकांत जी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एकदम अच्छा हुआ, एकदम सुपर। अच्छा, ये गार्डन से, हाँ गार्डन से सो सब फील हो रहा था, सब ठंडा हवाएं। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। नाइस। मैत्रेयी जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैम जैसे ऐसे ही फील हो रहा था कि सच में एंजल वर्ल्ड में ही चले गए हैं। वेरी गुड, ये एक्सपीरियंस जरूरी है। हम्म। दीपा जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपने मेडिटेशन किया? शायद लेट ज्वाइन किया आपने। देवजनी जी, आप शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस? जी मैडम, मैम हाँ जी मैंने मैम। किया। हाँ हाँ, बोलिए दीपा जी, पहले आप बोलिए। हाँ जी। इट वाज रियली नाइस। ऐसे लगा कि मैं कोई दूसरी दुनिया में चली गई हूँ। सो नाइस, वेरी नाइस। ग्रेट। देवजनी जी, आपका कैसा रहा? मुझे यार वहां से आने के लिए मन ही नहीं कर रहा था मैम। ये है ही ऐसी जगह है, एंजेलिक वर्ल्ड ऐसी जगह है। आप मेडिटेशन के थ्रू बार बार वहां जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी। अब कुछ पुराने स्टूडेंट से ही बात कर लेते हैं। शिव प्रसाद जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Yes, ma'am. From initial time in itself, I am feeling angels with me. It was wonderful because from the starting itself, angels are that like small angels are with me, playing in front of me like that. Felt right. It was beautiful. देवेंद्र जी? यस मैम। स्टार्टिंग में तो मैम कुछ ब्लैक फेस वाला पर्सन दिखाई दिया था जब स्टार्टिंग ही किया था। वो मतलब शायद नेगेटिविटी थी मेरी। उसके बाद बीच में सब ऐसा था कि मतलब डायरेक्ट मैं ग्राउंड मतलब गार्डन के अंदर एंट्री हुई मेरी। और उसके बाद जब आपने कहा कि एंजल्स लेके जा रहे थे तो छोटे छोटे एंजल्स अलग अलग शेप में मतलब डांस करते हुए दिखाई दिए, वो फील हुआ। उसके बाद जब महल के अंदर गए तो डायरी के लिए जब जा रहा था तो मतलब वहाँ गोल्डन एंजल्स मेरे को सपोर्ट कर रहे थे। छोटे छोटे बहुत बच्चे जैसे गोल्डन एंजल्स वो जा रहे हैं, गोल्डन फेदर है उनके। और उसके बाद फिर वो डायरी देखी और मैं कई दिनों से डायरी ही देख रहा था कि मुझे एक मैनिफेस्टो डायरी लेनी है और कौन सी लूँ वो समझ में नहीं आ रहा था। तो शायद गोल्डन लेनी होगी, है ना। और इसके बाद मैम जब वापस बाहर आया तो बाहर आने के बाद जब वापस क्लाउड के ऊपर बैठ के जा रहे थे तो वाइट ड्रैगन में चेंज हो गया वो लास्ट। थैंक यू मैम, आज का एक्सपीरियंस ये था। थैंक यू। और पहले से थोड़ा डिफरेंट था, अच्छा लगा। और चलिए, वेरी गुड। अच्छा ना, जब रिपीट करें तो ये भी नहीं होना चाहिए कि पुरानी क्लास ही चल रही है, कुछ नया तो था यस नहीं। मैम, यस मैम, जो मैं सोचा था मैम वही चीजें मतलब आज वो डायरी का मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि डायरी कौन सी लेनी है, किस तरह की लेनी है। तो मतलब वो आपने वो डायरी वाला ही सीन क्रिएट किया है आज। थैंक यू मैम। गुड। किरण जी, मिला है एंजल से? नमस्ते मैम।
मैम मुझे एंजल के साथ मतलब इतना अच्छा लगता है। मैंने अभी आपके पास किया और एक जगह पे भी मैंने एंजल सीखा, लेकिन मुझे एंजल से मन ही नहीं भरता मेरा। और मैं दिन भर में मैं बोलूं मतलब 24 घंटे होते हैं, मैं तो उनके डबल उनका नाम लेती हूँ, और मेरा हर बार जो काम मैं बोलती हूँ वो पूरा होता ही होता है। मतलब जो भी चीज मैं कहीं अटक जाऊं और मैं एंजल्स कार्ड भी करती हूँ, तो जो चीज सामने वाले के मन में है वो वही मेरे कार्ड्स भी बोलते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, एंजल्स का बहुत ये अच्छा एक्सपीरियंस है एंजल्स वो। हाथों हाथ हेल्प करते हैं, तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ, है ना। बहुत। वेरी गुड। मैं तो सभी जो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो ओल्ड ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो तो फायदा ले ही रहे हैं, और इसीलिए इतना डेडिकेटेडली रिपीट भी करने आते हैं, क्योंकि एंजल से मन नहीं भरता है हमारा, वो बिल्कुल सही बात है। नए स्टूडेंट्स को जब होगा तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। अब अवेयर हो रहना है आपको। एक तो वही कि पहली बात तो है कि नेगेटिव लोग आप हो ही नहीं तो एंजल कोर्स में ना होते आप। लेकिन फिर भी अवेयर रहना है कि कोई भी थॉट आए, कोई भी इंट्यूशन पावर आए, कोई भी इंट्यूशन जब भी आती है, क्योंकि एंजल्स डायरेक्ट सामने से आपके आपको मैसेज नहीं करेंगे, सामने से आके आकाशवाणी नहीं होगी, या खड़े होकर नहीं बोलेंगे चल भाई चल। वो इंट्यूशन के थ्रू देते हैं। वो दीपा गुप्ता जी ने फील की थी जब ऑटोमेटिक राइटिंग किया, है ना दीपा गुप्ता जी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो नॉक नॉक करते हैं, वो ब्रेन में बजता है। तो उसको इग्नोर नहीं करना है, कोई भी साइन आए, कोई भी फीलिंग आए, उसको इग्नोर नहीं करना, उस पर ध्यान देना है। क्या पता एंजल, वो जो गट फीलिंग होती है या सिक्स सेंस होती है, समटाइम्स दैट इज एंजल्स नॉकिंग यू कि भाई हम ये चाहते हैं तुम ये करो, और हम कई बार वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं, अरे मिस हो गया, ये करना चाहिए था। दीपा गुप्ता जी ने तो ऑटोमेटिक राइटिंग भी किया हुआ है, तो इनको काफी अच्छे एक्सपीरियंस हैं उसके। तो नीलिमा जी, किया आपने मेडिटेशन, कैसा रहा? एकदम बढ़िया मैम। मेरे को तो एंजल ने मतलब सोने का सिक्का दिया है। वाह। डायरी के ऊपर मेरे को कॉइन, पेन के साथ कॉइन भी पड़ा था, वो भी दिखा, और वो भी लेके आई मैं। नाइस। क्या पता कुछ फाइनेंशियल गेन होने वाले हो। हाँ हाँ। और एंजल तो आपने बोला ना, तब शुरू से ही मेरे साथ, बादल में भी मेरे साथ डांस करते हुए वही मेरे साथ चल रहे थे सारे के सारे। पहले से ही कनेक्टेड हो ना। और वही कैसे हाथ पकड़ के मुझे अंदर ले गए महल में, वहां पे किताब के पास भी वो मेरे आजू बाजू में ही थे। लौट के आई तब भी मेरे पास ही थे। चलिए गुड बहुत एंजल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है मैम मुझे। चलिए नाइस नाइस। हाँ चंद्रकांत जी, कि कुछ कह मैं, रहे थे आप? मैं कल का लेक्चर ना मैं ऑफिस से अटेंड करेगा, तो कैंडल ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, हाँ कोई तो बात नहीं, विदाउट बिना कैमरे कर के सकते, करिएगा, नो इश्यूज। विदाउट कर सकता हूँ। फिर हम ऐसा करेंगे, मैं अट्यूनमेंट ले पाएंगे आप ऑफिस से? अटेंडमेंट तो ले पाऊंगा, पर मुझे जो कैंडल, ये वो तो मैं कोई बात स्मोक नहीं, देता नहीं तो भी रखेंगे तो कोई बात नहीं। हाँ, कोई नहीं, मतलब उसमें ना कोई काफी कंसंट्रेशन से मेडिटेशन की जरूरत होती है, नहीं तो हम ऐसा करेंगे परसों रखते हैं अट्यूनमेंट, ठीक है, है ना। एक ताकि सब थैंक यू, थैंक यू। रिलैक्स होके बैठे, ठीक है। हाँ वैसे आप ले सकते हैं कहीं से भी। अच्छा एक चीज और सबको बता दूं, क्लास का लिंक मैंने ग्रुप में पिन कर दिया है, डेली सेम लिंक रहेगा। ओके। रोज रोज कभी आप वेट करें अरे लिंक नहीं आया आज का तो क्लास ही नहीं, इग्नोर करनी। जो लिंक आज आया है वही लिंक आपका डेली रहने वाला है, तो आपको जिसको आना है वो अपना उस पर ज्वाइन करके आ जाए। सृष्टि, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ? मैम अब करूंगी। हाँ मैम बताओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज तो। मेरे को ना एंजल्स मतलब एक फिगर सा भी दिखाई दिया विंग्स के साथ में ऊपर से आता हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम को ऐसा लगा है। वेरी एंड गुड। कलर्स वगैरह दिख रहे थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। चलो नाइस नाइस, वेरी गुड। सृष्टि को देख के अच्छा लगता है कि हाँ छोटे बच्चे भी, यंग एज के बच्चे भी इस लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं। यूजुअली हम लोग मानते हैं स्पिरिचुअलिटी 40+ के लोगों के लिए है ज्यादातर, है ना। लेकिन सृष्टि सबसे छोटी बच्ची है हमारी बैच की, पहले भी यही फायदा ले रही हो क्या, कुछ जॉब वो मिली? मैम अभी एक्चुअली मैं अपना उस पे स्पिरिचुअल उस पे ही ज्यादा वो कर रही हूँ अभी फोकस। देखो लाइन कहाँ कैसे चेंज हो जाती है ना, क्योंकि पता नहीं हम भी क्या डेस्टिनी में लिखवा के लाए हैं। राइट मैम। वरना ये इंजीनियरिंग करके बैठी हुई है, बीटेक किया है वैसे इसमें। चलिए, चलिए ठीक है। मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। ये जो एंजल कार्ड रीडिंग करती है मैम, ये तो इसके लिए टैरो कार्ड आना या करना जरूरी होता है या नहीं नहीं, कोई डायरेक्टली? जरूरी नहीं होता, वो अलग है, एंजल कार्ड्स अलग है, टैरो कार्ड अलग है। वैसे किया आपने टैरो रीडिंग? दीप्ति जी टैरो करते हैं आप? हाँ मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर पाई कभी,
लाइक आई डोंट नो, सब लोग बोलते हैं, इनफैक्ट एक दूसरे टैरो कार्ड रीडर को मैंने पूछा था कि शुड आई डू दिस कोर्स अगेन, तो उसका जवाब, उसने बोला कि नो, आंसर उसको ऐसे आया था कि यू नो, इट इज जस्ट दैट यू नो यू डोंट बिलीव इन योर आंसर्स। ओके, कोई बात नहीं, हमारा भी नेक्स्ट वीक मेरा टैरो कार्ड का कोर्स भी आने वाला है, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। वो भी हम्म। प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है। और वही आप देख ही रहे हो, पुराने स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि कहीं और पैसे खर्च करने पड़े। लेकिन इस बार आपको आ जाएगी टैरो, ये मैं बता रही हूँ। अगर आपका मन हो तो आप अपनी जर्नी को उसमें भी आगे लेके जा सकते हैं। बहुत लेकिन एंजल कार्ड और ये दोनों अलग चीजें हैं। अलग है। एंजल कार्ड में पूरी की पूरी हमारी गाइडेंस होती है, टैरो कार्ड में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है। एंजल्स फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करते। ओके। हाँ। और लेकिन टैरो कार्ड से हम किसी का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हैं, रिलेशनशिप, हर चीज का रिजल्ट बता सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। चलिए ओके। ठीक है। तो एंजल कार्ड सीखेंगे हम आराम से, सब लोग अपने अपने, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी एंजल कार्ड्स ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि न्यू ईयर का मौका रहेगा, क्रिसमस का, तो हो सकता है टाइम लगे, तो अपने अपने कार्ड्स आप ऑर्डर कर ही लेना, क्योंकि क्लास में ही हम सीखेंगे। हालांकि एक हफ्ते के बाद हमारी एंजल कार्ड्स की क्लास आएगी, तो अभी लेकिन आप अपना ऑर्डर कर सकते हो, ताकि जिस टाइम हम करें तो आपके अपने कार्ड्स होंगे, तो आपको और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करना फील होगा। वरना हम सुन के सीख तो लेते हैं, लेकिन हमें लगता रहता है पता नहीं हम ठीक रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। गॉट इट। तो चलिए मिलते हैं कल फिर क्लास में, हम और आर्कएंजल्स के बारे में सीखेंगे। ट्राई नॉट टू मिस द क्लास। आई होप कि सबको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अपना फीडबैक क्लास में लिखिएगा, ताकि पता चले, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम। गुड मैम नाइट गुड मैम। नाइट। गुड थैंक यू। नाइट। थैंक यू बाय। मैम।